हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर वेक्टर का जो हमारा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर है 31। इफ़ ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन के अंदर, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेक्टर आई प्लस जे एंड एंगल 60 डिग्री विद वेक्टर इतना। पहले तो कोई भी हमने यूनिट वेक्टर ले लेना है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए वेक्टर मान रहा हूँ एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई प्लेन के अंदर है 45 डिग्री एंगल बनाता है इसके साथ बनाता है, तो बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आई प्लस जे। 60 डिग्री एंगल बनाता है इसके साथ, मतलब सी एंगल क्या दिया हुआ है 3i माइनस 4j। इसके साथ ये 45 डिग्री बनाता है और ये दोनों आपस के अंदर 60 डिग्री बनाते हैं। तो अब एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए बी, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन में ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। हम ऐसे ही निकालते हैं, तो सिंपली पुट कर दो, बस बात ही खत्म। कोस थीटा, कोस कितना है 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, ठीक है। मैंने टेबल करवाई हुई है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ देखिए ए और बी, ए क्या है हमारे पास एक्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए और बी की मल्टीप्लाई करो, एक्स की इससे करोगे आई डॉट आई 1 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा ऊपर, एक्स प्लस वाई। नीचे जो है एक्स का मॉडुलस क्या आ जाएगा, ए का मॉडुलस ही लगा रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि ए मुझे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। ए मुझे यूनिट वेक्टर दिया, बी का मॉडुलस करूँगा, बी मुझे क्योंकि गिवन है इसलिए हम मॉडुलस कर सकते हैं, 1 + 1 का रूट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास एक्स प्लस वाई अपॉन में ए का मॉडुलस, ए मुझे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो ए का क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया √2 इज इक्वल टू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1, ठीक है। एक्स प्लस वाई क्या आ गया मेरे पास 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई 1 दिया ही नहीं हुआ, यहाँ पे अगर ये होता तो मेरा आंसर होता x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 32, इफ a प्लस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ए का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस देन वेयर a एंड b एनी वेक्टर देन इट्स इक्वलिटी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने आपको करवाई हुई है वेक्टर के अंदर, बट फिर भी इसको प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे गलती कहाँ होती है स्टूडेंट से, मैं वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ए का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस, बोथ साइड हम स्केयरिंग करते हैं तभी तो हम इसको सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे स्केयरिंग होगा तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी आएगा, और वहाँ स्केयरिंग होगा तो वहाँ क्या आएगा ए का स्केयर बी का स्केयर राइट हैंड साइड प्लस 2 ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस आएगा। यहाँ पे बस थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस आएगा, क्योंकि ए ही गिवन है। यहाँ पे 2 इंटू ए अंदर है और बी है मॉडुलस बाहर है, यहाँ पे अंदर दोनों पे अलग अलग मॉडुलस लगा हो तो ये आएगा। अब इसका आप बोलोगे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम ए मॉडुलस और बी मॉडुलस, ये दोनों फिर से सारा कुछ कैंसिल हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। कब 1 होता है, थीटा जब 0 होता है, कोस 0 1 होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया तो ए और बी के अंदर कुछ भी दिया हुआ है, इसका मतलब या तो ए इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा और बी को 0 होना पड़ेगा, तभी ये 0 आ सकता है थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए एंड बी इज 0, मतलब और 1 ऑफ द ए एंड बी इज 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। होल्ड ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू के टाइम बी, ठीक है ना। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, और के 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, 1 ऑफ द ए एंड बी 0 या इस टाइप से, ठीक है। ए इज इक्वल टू के टाइम बी होगा, कोई भी स्केलर होगा, तो यहाँ पे हमारा है एंगल थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर देन इतना 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 नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड मतलब इससे बड़ा नहीं होगा, या मतलब बड़े से बड़ा हमने निकालना है। तो ए और बी आर यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर हैं तो
हमारे माइंड के अंदर क्या आना चाहिए, ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस और सी का मॉड क्या आना चाहिए 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसकी, ठीक है। अब इसका स्केयर है तो हम स्केयर कैसे खोलते हैं, ए का मॉडुलस का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2 टाइम ए डॉट बी हम करते हैं, बट ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही इसका भी करेंगे तो बी का स्केयर सी का स्केयर -2 बी मॉडुलस सी मॉडुलस कोस थीटा। ऐसे ही नेक्स्ट का जब करेंगे तो सी का स्केयर प्लस ए का स्केयर -2 टाइम सी ए और कोस थीटा। अब इसका यूज़ करेंगे, ए बी सी को 1 1 1 पुट कर देंगे तो 1 + 1 -2 टाइम कोस थीटा, यहाँ पे -2 टाइम कोस थीटा, यहाँ भी -2 टाइम कोस थीटा, तो 6 टाइम कोस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे ये 2 है, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, टोटल 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारा काट के लिख रहा हूँ 6 - 6 कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब नॉट एक्सीड की बात की जा रही है, तो आपको पता है कोस थीटा जो होता है मेरा -1 से 1 के बीच में होता है। इसको अगर मैंने 6 टाइम बनाना है तो 6 टाइम बना सकता हूँ, 6 टाइम सभी को 6 टाइम बन जाएगा। बट माइनस है आगे जो है ना, मेरा माइनस पड़ा हुआ है, तो आपको पता है जब माइनस यहाँ लूँगा तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस का 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ भी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस का 6। माइनस के 6 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब उसके बाद 6 है तो 6 मैंने ऐड कर दिया, ऐसे ही हम करते हैं 6 ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया 6 + 6। तो मतलब कहने का जो भी ये आया था 6 - 6 कोस थीटा, ये अगर हम इस इनक्वलिटी को ऐसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना कि 0 और 12, ठीक है ना। मैंने क्या किया, ये यहाँ पे 0 आएगा, 0 से बड़ा और 12 से छोटा, 0 और 12 के बीच में है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 है, 8 है, 6 है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, तो 9 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वेक्टर ए बी एंड सी फॉर्म द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देखिए वेक्टर ए बी सी एफ बी सी ए सी ए बी, कोई भी मैंने ट्रायंगल बना ली ए बी सी, ए के सामने वाला जो मेरा वेक्टर बनेगा ए बन रहा है, ये बी बन रहा है और ये सी बन रहा है रिस्पेक्टिवली और द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो वैसे तो ये वेक्टर जो ये बनते हैं तो इसके अंदर डायरेक्ट ही आपको जो है ना पता होना चाहिए, बट फिर भी हम इसका प्रूफ करते हैं। मतलब अब प्रूफ करने के बाद में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट ही अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोबारा रिपीट होता है, तो ये PGT 2014 में 4 में आया था, अगर दोबारा रिपीट होता है तो आप डायरेक्ट ही उसे कर सकते हो। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है। अब इसी के साथ मान लीजिए ये मैंने मान लिया 1, इसी के साथ ही मैंने क्या किया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ए की क्रॉस प्रोडक्ट करवाई, ए के साथ करेंगे प्लस बी के साथ प्लस सी के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब एक सेकंड यहाँ पे ए की ए के साथ बी क्रॉस ए आएगा, मतलब पोस्ट हम कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो सी क्रॉस ए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, या 0 के ए के साथ करेंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी दोनों सेम होते हैं, ए क्रॉस ए होता है, बी क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0, सी सेम वाले होते हैं तो वो 0 होते हैं, तो ये तो हो गया 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है। ये माइनस का हो गया, ये उधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी हमें पता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए,
ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी आ गई। ऐसे ही जब मैं बी इस फर्स्ट की बी से करवाऊंगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये रह जाएगा मेरे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी है उधर जाके, तो माइनस का हो जाएगा, तो फिर मैं उसे लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, अभी इस इक्वेशन को सेकंड नंबर दे देता हूँ, इसको थर्ड नंबर। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड जब आप सी से क्रॉस करवाओगे तो वो भी एक इक्वेशन निकलेगी, तो आपस के अंदर अगर सोल्व करेंगे हम इनको तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आपको ध्यान में रहेगा कि अगर कोई ए बी सी साइड्स दी हुई हैं इस ट्रायंगल की, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए हम लिख सकते हैं एक साइकिल के अंदर। मतलब एक साइकिल के अंदर मतलब अगर मैं यहाँ पे लूँ ए, ठीक है, तो यहाँ पे लूँ बी, तो यहाँ पे लूँ सी, तो एक साइकिल के अंदर चल रहे हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। देखिए जो भी क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर आए होते हैं, बार बार वो अलग अलग एग्जाम के अंदर रिपीट भी होते हैं, उनको करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी से आपके कंसेप्ट जो हैं ज़्यादा पक्के होते हैं। देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी, देखिए ए बी सी 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है और उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें निकालना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये एक्चुअल के अंदर कैसे दिया हुआ है, ए बी और सी इस टाइप से हम निकाला करते थे। ठीक है ना, उसको हम कैसे लिखते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो इसके अंदर ए ये वाला है, ठीक है ना, बी ये है, सी ये है। ठीक है, ये बी है और ये सी है एक प्रकार से, तो इसको हम इसी टाइप से खोलेंगे जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा। ठीक है, तो इसको इस टाइप से खोलते हैं, तो ए क्या है मेरा 2a माइनस बी। ठीक है, डॉट अंदर बी क्रॉस सी चला जाएगा, मतलब 2b माइनस सी। ठीक है, इसको मैं इस टाइप की ब्रैकेट दे रहा हूँ, क्रॉस 2c माइनस ए। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब समझ में आता है तो ये भी समझ में आता होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई बी क्रॉस सी हो जाएगी, बी क्रॉस ए हो जाएगी, सी क्रॉस सी तो 0 ही होता है और सी क्रॉस ए हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अब हम खोलते हैं, तो बाहर तो जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, अंदर खोलेंगे तो 2 दूनी 4 4b क्रॉस सी हो जाएगी। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगी माइनस 2b क्रॉस ए। ठीक है, अंदर ये तो प्लस 0 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 प्लस सी क्रॉस ए। अब जो है हम क्या किया करते थे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, फिर इन दोनों के आपस के अंदर के। अब वो करने से पहले अगर आपने एक चीज़ समझ ली ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, ए की इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक प्रकार से, ऊपर देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी ही है, ए की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 तो बाहर आएगा ही। ठीक है, ये क्या बन जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, वही चीज़ बन रही है सेम की सेम। ठीक है, बट नेक्स्ट अगर मैं देखूं 2a की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a और a दोनों आपस के अंदर अगर आ जाते हैं किसी, इसके अंदर आपको पता ही है, अगर जैसे कि a b a आ गया या b b c आ गया, मतलब कोई भी 2 रिपीट हो जाते हैं तो वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको नज़र में आ रहा है कि a की जब भी a के साथ कराऊंगा तो 0 आएगी। अब a इसके अंदर है तो इसके अंदर भी कराऊंगा तो तब भी 0 आएगा। b इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर मैं करवाऊंगा b की इस b के साथ तब भी 0 आएगा। और नेक्स्ट जो है ये इस b की मैं इस b के साथ करवाऊंगा, ठीक है ना, इस b की इस b के साथ तब भी 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट के अंदर इस b की इसके साथ करवाऊंगा तब कुछ ना कुछ आएगा, तो वो क्या आएगा वो लिख देते हैं हम माइनस b डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 8 टाइम ए बी सी, ऐसे ही हम लिखते हैं, माइनस बी सी ए को भी ए बी सी में लिख सकता हूँ क्योंकि आपको पता है एक साइकिल के अंदर है, ए बी
सी। मैंने आपको बताया था ए बी सी को बी सी ए भी लिख सकते हैं, ए बी सी को बी सी ए भी लिख सकते हैं और सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या आ गया, ए बी सी ही आ गया। तो यहाँ पे 7 टाइम ए बी सी आ गया। अब जो है ये 7 टाइम ए बी सी आ गया। अब क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हो जाता। ए बी सी आर 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी क्या होंगे, 0 होंगे। तो 7 टाइम है, 7 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर है, ए और बी क्या है, 2 यूनिट वेक्टर हैं। इसका मतलब ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस क्या है, 1 है। सच दैट इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर के अंदर हम कब कोई भी, जैसे ए परपेंडिकुलर है बी तो वो 0 के इक्वल होता था, उनकी डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा, हमने वेक्टर के अंदर पढ़ा था। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल अब निकालना है। तो इस दोनों की मल्टीप्लाई पहले तो करवाऊंगा, ए प्लस 2b 5a माइनस 4b इक्वल टू 0। तो ए की ए के साथ होगी मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, सॉरी ए का स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस का। ए की बी के साथ होगी तो -4 टाइम ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 टाइम बी ए, उसे भी मैं ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 8 टाइम बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस तो 1 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 4 टाइम ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का मॉडुलस बी का मॉड कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा इसको 10 ए का मॉड बी का मॉड कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। 5 माइनस 8 3, उधर जाके 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस 4 6 ए का मॉड बी का मॉड 1 ही है, तो 6 कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 कब होता है, थीटा जब π/3 होता है, मतलब 60 डिग्री होता है, ठीक है। 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू कोस थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ ए का ए प्लस बी का मॉडुलस। ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए डॉट बी कोस थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो आपको पता है कि हम जो भी आ जाता है, मैंने आपको बोला हुआ है इस टाइप का, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर सोल्व करते हैं पहले, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी आएगा, उसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो 1 + 1 + 2 टाइम कोस थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, 1 + कोस थीटा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि कोस थीटा की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। कोस एन थीटा जो होता है वो 4 प्रकार से खुल सकता है। 2 कोस स्क्वायर एन थीटा बाई 2 -1 होता है, ठीक है। तो -1 इधर आके 1 + कोस एन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर एन थीटा बाई 2। तो इसी को मैं यहीं लिख देता हूँ, 2 टाइम 2 कोस स्क्वायर एन थीटा बाई 2, मतलब थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये क्या है, ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर है। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 टाइम हो गया। 4 टाइम हो गया तो मतलब बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तभी तो ये बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम कोस थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू इतना पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना अबाउट इतना, ठीक है। मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था। मोमेंट ऑफ द फोर्स हम टो से डिनोट करते हैं, जो कि होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो पॉइंट जहाँ से जहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
1 -1 2 है और यहाँ पे 2 0 2 है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 -1 I प्लस 0 प्लस 1 J प्लस 2 -2 K। ठीक है, y2 के इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट माइनस कर देंगे। ठीक है ना, मान लो ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ गया I प्लस J प्लस 0 K। ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। फोर्स मुझे दी हुई है तो डायरेक्ट हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट I J K। ठीक है, फोर्स क्या दी हुई है 3 2 और -4 इसके कोफिशिएंट आ गए फोर्स के, और डिस्प्लेसमेंट के कोफिशिएंट क्या आ गए 1 1 0। ठीक है, इसको जो है आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 4I -4J -K। ठीक है, यही आपका क्या है टो है, मतलब यही आपका क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, बल अघूर्ण बोलते हैं अगर हम हिंदी के अंदर देखें ना इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये प्लस का आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आर पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना। ठीक है, वेक्टर एरिया निकालना है एक ट्रायंगल का, पोजीशन वेक्टर के वर्टिसेस मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमने किया था, क्या होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब हमें ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और सी ए चाहिए। तो ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, आई जे के फर्स्ट के ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट। फर्स्ट के एलिमेंट क्या हो गए 2 3 -5, इसके क्या हो गए 3 4 2। इस डिटर्मिनेंट को आपने सोल्व कर लेना है, 26I -19J -K आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी क्रॉस सी का भी निकाल लेना है। ठीक है, I J K ये आ जाएगा 3 4 2। ठीक है ना, बी के एलिमेंट आ गए और सी के एलिमेंट 1 1 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6I प्लस 5J -K। ऐसे ही सी क्रॉस ए के निकाल लेने आपने, I J और K क्या आ जाएंगे सी क्रॉस ए 1 1 -1 और 2 3 -5, इसका आ जाएगा मेरे पास 2I डिटर्मिनेंट प्लस 3J प्लस K। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 1/2 ए क्रॉस बी, मेरे पास क्या आया 26I -19J -K -6I प्लस 5J -K -2I प्लस 3J प्लस K। ठीक है, तो 26I है, यहाँ पे 6I है, यहाँ पे 2I, 8I गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 18I और यहाँ पे 11J माइनस का K। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ फर्स्ट ही करेक्ट है। ठीक है, उसके कोफिशिएंट क्या आ गए 1/2, टप्पल के अंदर अगर मैं लिखूँ तो 18, इसका कोफिशिएंट इसका -11 और इसका -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का हमने फॉर्मूला किया था वेक्टर का, जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था, उसके अंदर जो एप्लीकेशन है मिशन डेटर प्लस उसके अंदर सारा हमने कंप्लीट किया हुआ है। हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय द वेक्टर इतना 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 रेफरेंस टू फोर्थ वर्टेक्स ऑफ टेट्रा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर हिंदी के अंदर देखें चतुष्फलक बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/6 ABC। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं, और ABC आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम कैसे
निकालते हैं कोफिशिएंट ए के, बी के और सी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6, डायरेक्ट आ जाएगा -1, 1 और 1, क्योंकि -i + j + k है, और इसके कोफिशिएंट आएंगे तो यहाँ पे 1 -1 1, नेक्स्ट के आएंगे 1 1 -1। इसको आप सोल्व कर लो, 1/6 डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे -1 से, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 -1, फिर -1 +1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 +1, ठीक है। तो यहाँ पे 1/6, ये तो 0 ही हो गया, ये -2 प्लस का 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया, दो 4, 4/6, 2 3 6, 2/3 आंसर आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी बात की कुछ पूछना चाहते हो तो 43289 43289 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, और आपको सब कुछ अच्छे ढंग से मिल रहा है, ठीक है, और आगे भी चल करके ना जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करने वाले हैं, तो प्लीज़ मिशन लीडर प्लस भी एप्लीकेशन को ना एक 5 स्टार क्या हो गया 5 स्टार रेटिंग दें प्ले स्टोर के ऊपर जा कर के, तब जो है ना और भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपके लिए जो किया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब आप समझ सकते हो उन चीज़ों को कि टीचर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।